हेलो एवरीवन। हमारा ब्रेन वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन में लगभग 10 लाख संस्कार इकट्ठे करता है। 10 लाख संस्कार यानी कि 10 लाख सूचनाएं। अब जैसे कि मान लीजिए आप 1 मिनट की अंदर ले लीजिए कि एक आवाज़ आई, किसी का नाम लिया तो वो रिकॉर्ड हो गया। यानी कि हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक रिकॉर्डिंग सिस्टम है। हर चीज़ को दनादन रिकॉर्ड करने में लगा हुआ है। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, जैसे कि किसी का नाम हो गया, किसी का आवाज़ हो गई, चाहे वो आवाज़ पक्षियों की हो, जानवरों की हो, या फिर कोई वाहन गुजर रहा हो, हर तरह की आवाज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी समस्या क्या है कि हमें जब ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ निकल नहीं पाती। ब्रेन तो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को जब ज़रूरत हो तब ला नहीं पाते। 10 लाख संस्कार इकट्ठे करना बहुत होता है, लेकिन कुछ संस्कार हमारे घने हो जाते हैं। अगर हम उन्हें भीतर ही दोहराते रहते हैं तो वो घने हो जाते हैं। अब जैसे कि कुछ चीज़ें हम रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति गाली देता है और हो सकता है वो आपसे कमज़ोर हो, तो या तो आप उसे गाली दोगे या फिर उसको कूट दोगे। दोनों काम तुरंत होने हैं। उसकी गाली से सिर्फ शब्द ही हैं, और अगर उसने तारीफ़ कर दी तो फूल जाओगे। उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा कोई है, मान लीजिए किसी का बॉस है, वो अब शब्द बोलता है अपने किसी क्लाइंट को, यानी कि किसी चपरासी को मान लीजिए आप बोलेगा, तो अब वहाँ तो नौकरी का सवाल है, तो बिल्कुल वहाँ पर शांत रहना पड़ेगा। यानी कि क्रोध तो उठेगा, सामने वाले ने अपमान किया तो क्रोध उठा, लेकिन क्रोध को पी गए तो अब उससे क्या होगा, या तो ग्रंथि बन जाएगी जो कि आगे चल कर बीमारी बनेगी, या फिर वो किसी और पर निकाल दिया जाएगा। यानी कि इसका क्रोध उस पर निकाल दिया। ऐसा होता है ना कि किसी का गुस्सा किसी पर निकाल दिया। तो ये हमारे ब्रेन से तब होता है जब हम बेहोश होते हैं। स्वाभाविक है, अगर मैं आपको गालियां दे रहा हूँ तो आपको क्रोध उठे या नहीं उठे तो ये तो आपको निर्णय करना चाहिए। लेकिन मैंने गाली दी नहीं कि आपको क्रोध उठा, मैंने आपकी तारीफ़ की, आप फूल गए। स्वाभाविक है, ये तो होता ही होता है। ये होता है क्योंकि हम मूर्छित हैं। अब कोई भी मानने को यकीन नहीं करता, हर व्यक्ति यही कहता है कि हम कहाँ से मूर्छित हैं, लेकिन यही है। इसीलिए ब्रेन आपका आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका मन आपके कंट्रोल में तभी होगा जब आप इसे देख पाओगे होशपूर्ण। क्योंकि आपने गाली को याद रखा, 10 साल पुरानी किसी ने गाली दी हो वो आपको आज भी याद है, लेकिन आप एक पेज पढ़िए किसी भी किताब का, वो आपको याद नहीं रहेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ आप जागे हुए नहीं हो। लेकिन किसी ने गाली दी है तो मन तुरंत सतर्क हो जाता है। मन वही हो जाता है जहाँ आपका शरीर है। जहाँ आपका शरीर है वहाँ मन है, तो वो हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है और वहाँ थोड़ा फील अच्छा होता है। अब जैसे कि आप देखिए, आप मान लीजिए किसी भी तरह का कोई गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कितना ज़्यादा दौड़ते हैं, बच्चों को देखा होगा आपने खेलते हुए, या फिर बड़े भी खेलते हैं। दौड़ने के बावजूद भी वो एक ऊर्जा महसूस करते हैं, यानी कि थकते नहीं। वहीं अगर गड्ढा खुदवाए कोई उनसे, तो वो उनकी ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे पता नहीं 15 दिनों से खाना नहीं खाया हो, लेट जाएंगे दोनों हाथ पैर फैलाकर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मन नहीं है। गड्ढा खोदने में मन उनका साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैच खेलने में मन उनका साथ दे रहा है। हालांकि पूरी तरह से नहीं है, बटे हुए तो फिर भी होते हैं, लेकिन मन फिर भी है। तो यानी कि आप ऊर्जावान महसूस करते हैं क्रिकेट खेलने पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मन है। अब मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने के लिए काम मिल जाए कि आपको रोज़ क्रिकेट खेलना है, बच्चों के साथ आपको सैलरी मिलेगी, तो कुछ दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद आप ऊब जाओगे, क्योंकि स्वाभाविक है फिर मन वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि मन उसे काम के रूप में ले लेगा, खेल के रूप में नहीं लेगा। अब अगर गड्ढे खोदने को भी अगर आप खेल के रूप में लें, मान लीजिए आपको कहीं कॉलेज या स्कूल में गड्ढे खोदने हो, तो बड़ी आसानी से आप गड्ढे खोदेंगे, क्योंकि आपका मन आपका साथ देगा। तो ये मन बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करें? स्वाभाविक है कंट्रोल में नहीं है, तभी तो ऐसा होता है। अगर मैं आपको गालियाँ दूँ और आप तुरंत क्रोधित हो जाएं, तो मैंने आपको चलाया, जैसे कि पंखे का बटन दबाया, पंखा घूमना स्टार्ट हो गया, बंद कर दिया तो बंद हो गया, और मैं आपकी तारीफ़ कर दूं तो आप फूल गए। जब कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो शब्द ही तो हैं वो। अगर उनसे आपको क्रोध उठ रहा है तो वो आपके ही लिए नुकसानदायक है, क्योंकि क्रोध को हम होश में नहीं देखते, तो हमें अनुभव नहीं हो पाता उसका कि क्रोध कितनी बुरी चीज़ है। क्रोध हो, ईर्ष्या हो, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं, लेकिन जब व्यक्ति सचेत नहीं होता तब ऐसा ही होता है। तो यदि आप अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, यानी कि अगर कोई गाली दे तो उससे आप पूरे दिन कई दिनों तक पीड़ित होते रहेंगे, खुद में ही पीड़ा होती है और आपके सेल्स उससे नष्ट होने लगते हैं, और ये आपके शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। आप देखिए जो ज़्यादा चिंता में रहते हैं उनका चेहरा चुसे हुए आम जैसा हो जाता है, उनकी पूरी बॉडी नष्ट होने लगती है।
चिंता में रहने से। और ये सारा खेल मन का ही है, मन ही चिंता में डाल रहा है। यदि मैं आपको गाली दूँ तो उससे आपको किसी भी तरह का कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि स्वाभाविक है, शब्द ही तो हैं, आपको इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि आपका मन आपको इफेक्ट पड़ने दे रहा है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कह सकते हैं कि मूर्छित हैं। तो ठीक है, इतना आपको शायद समझ आया होगा या नहीं। सचेत कैसे हों? सचेत होते ही मन आपके कंट्रोल में आने लगता है। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि यदि कोई गाली देता है तो आप समझ जाओगे कि सिर्फ शब्द ही है, और गाली दी है तो अगर इसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ तो स्वाभाविक है मुझे पीड़ा होगी। वो पीड़ा आप देख भी पाएंगे। अगर वो पीड़ा आप शरीर में होते हुए देखेंगे तो दोबारा किसी की गाली से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उलझो वहाँ जहाँ जान का खतरा हो। इतनी छोटी चीज़ों के लिए जीवन नहीं होता है। तो सचेत कैसे रहें? आप मान लीजिए किसी टावर पर चढ़ जाएं ऊपर, तो वहाँ आप सचेत होते हैं या नहीं? क्योंकि वहाँ जीवन का खतरा है, जान जाने का डर रहता है। तो वहाँ पर ना तो विचार होते हैं, ना कुछ सोचते हैं, ना कुछ बोलते हैं, बिल्कुल सतर्क होते हैं आप। क्योंकि वहाँ अब बहुत कई मंजिल हो गई, वो तो 10-15 मंजिल ऊंची चीज़ है, वहाँ से गिरोगे तो बचने का चांस ही नहीं है। तो वहाँ पर सतर्क होते हैं। जैसे ही आप उस टावर से नीचे आएंगे, बिल्कुल आप फिर से वही स्थिति में डूब जाएंगे, यानी कि फिर से बेहोश हो जाएंगे, फिर से विचार चलने लगेंगे। और ये विचार तभी तक चलते हैं जब तक हम सचेत नहीं होते। जैसे ही हम सचेत हुए, इस सारी ऊर्जा हमारी चेतना में इकट्ठी हो जाती है, तो ऊर्जा विचारों को मिल नहीं पाती, तो विचार तुरंत बंद हो जाते हैं। तो सचेत होने के लिए क्या करें? या तो आप अपनी सांसों को देख सकते हैं, हालांकि ये सचेतता नहीं है, लेकिन मन को उलझाने की एक विधि है सांसों को देखना, और इससे आपके ब्रेन की पावर बढ़ेगी और ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। हालांकि ये करने से होगा, मैंने आपको बता दिया और आपने सुन लिया, अच्छी लगी बात आपको, लेकिन यदि आप ट्राई नहीं करोगे तो स्वाभाविक है आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यदि आपको अपने ब्रेन का सही तरह से इस्तेमाल करना है तो आपको सचेत होना ही पड़ेगा। सचेत होने का मतलब इतना ही है कि जब आप पूरी तरह से सचेत होते हैं तो विचार नहीं होते। यानी कि जैसे कि आप कैसा होगा जब आप टावर पर ऊपर खड़े हो, तो उस समय क्या स्थिति होती है, हालांकि वो मैं किसी और तरीके से आपको बता नहीं सकता, लेकिन सचेतता ही समझा सकता हूँ। कुछ मतलब इस तरह के हिंट दे सकता हूँ कि आप टावर पे ऊपर होंगे तो तब क्या स्थिति होगी। मतलब तब आपका होश बढ़ जाता है। उस होश में अगर आप 1 घंटा भी रहते हैं तो 1 घंटे में आपको वो दिखेगा कि आपका जीवन रूपांतरित होने लगेगा। अब ऐसे समझिए आप जैसे कि एक पक्षी है, आपके आसपास कहीं बैठा है, तो आप हाथ हिलाते हैं और पक्षी तुरंत पंख फैला देता है। यानी कि वो इतना सतर्क रहता है, वो अपने लिए भोजन भी ढूंढ रहा है, लेकिन वो इतना सतर्क है कि आपने हाथ फैलाया नहीं कि वो पंख लेकर उड़ने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह से आपको सचेत होना है। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और पास के ही कमरे में कोई आपको खोज रहा है, तो आप किस तरह से वहाँ पर खड़े रहेंगे? आप सांसों की आवाज़ें तक सुन पाएंगे खुद की। इस तरह से शांत हो जाते हैं आप, क्योंकि सचेतता में आप चलते हुए अपने कदमों को महसूस करेंगे कि आवाज़ तो नहीं आ रही। इसे कहते हैं सचेतता। अगर आपको ये समझ आया तो इसे ट्राई कर देखिए। ट्राई कर देखेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इससे क्या होता है, इससे ऊर्जा आपकी चेतना को मिलती है, ब्रेन से आपकी दूरी हो जाती है। यानी कि जो मन, ब्रेन तो बॉडी का हिस्सा है, मन से आपकी दूरी होने लगती है। और जैसे मन के प्रति हम जागते हैं तो मन हमारे कंट्रोल में आने लगता है। और जब जो मन एक दिन में 10 लाख संस्कार इकट्ठे कर सकता हो, इतना पावरफुल चीज़ हो, अगर उसे हम ठीक तरह से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो सोचिए जीवन किस तरह से रूपांतरित हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो ट्राई कर देख सकते हैं।